इधर कंस को पता चलता है कि 8वां पुत्र आ गया, और जैसे ही कंस कारागृह में जाता है, वासुदेव आते हैं तो पहले तो बेड़ियां खुली थी, अब फिर बेड़ियां लग गई, दरवाजा बंद हो गया, अंधकार हो गया। और कंस जैसे ही आता है, कंस देखता है कि कहाँ है लल्ला देवकी तेरा। मैया कहती है भैया इस बार तो छोड़ दो, ये लल्ला नहीं लल्ली है। कंस को आश्चर्य होता है, अरे देवताओं ने तो कहा था कि लल्ला होगा, और जैसे लल्ली को उठाता तो क्या हुआ देवकी कि ये 8वां संतान है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही उठाता है आसमान में हाथ करता है, आसमान में उड़ जाती है। बोलिए महामाया मैया की, भद्रकाली मैया की, शीतला मैया की। और आसमान में उड़कर कहती, अरे मूर्ख तू क्या मुझे मारेगा, अरे तेरा मारने वाला तो ब्रजभूमि में आ चुका है। इतना ही कहना है, कंस ने गिरगिट के समान अपना रंग बदल दिया। कंस बदल के कहता है, अरे बहन मुझे क्षमा करना, मुझसे बड़ा पाप हो गया, मैंने तेरे 7 पुत्रों को मार दिया। अरे बहन मुझे बड़ी लज्जा आती है, मुझे क्या पता था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। कंस कहने लगा, मैं तो देवताओं की बात में आ गया, मुझे नहीं मालूम था बहन कि देवता लोग भी आजकल झूठ बोलने लगे। देखो ना, देवता ने कहा था कि 8वां संतान होगा मुझे मारेगा, अब ये तो लल्ली हो गई। क्षमा याचना करने लगा। और तत्पश्चात आज कंस भय से कांपने लगा, अपने राज दरबारों को बुलाकर कहता है, हो ना हो उसने जो कहा है देवी ने वो बात सत्य होगी, मेरा मारने वाला ब्रजभूमि में आ गया है। इधर प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगा। राक्षसों का भी एक दल होता है, वहां खूब एक से एक सेनापति, सेना मंत्री, महामंत्री, प्रलंबासुर, अगासुर, बकासुर, त्रिनावर, सक्टासुर। और एक उस सभा में देवी थी पूतना। पूतना भयंकर देवी, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े कान। अब बंधुओं सच कहता हूं, ये दुष्ट का जो संगठन होता है ना, ये होता तो कम है लेकिन हल्ला इतना करता है कि लगता है चारों तरफ दुष्ट दुष्ट भरे हैं। और जो सज्जन होते हैं संख्या में ज्यादा है। आज भी भारत भूमि सज्जनों से भरी पड़ी है, लेकिन सज्जनों का एक स्वभाव ठीक नहीं है कि सज्जन सदैव शांत होते हैं। शांत रहें, लेकिन कहीं अन्याय होता देखे, कहीं किसी अबला की इज्जत को लूटा जा रहा है तो वहां आवाज उठाएं। यदि कहीं अत्याचार हो रहा है तो हमारी माँ महामाया कहती है कि सज्जन बनो, लेकिन मैं त्रिशूल हाथ में रखती हूँ, सशक्त भी बन जाओ। सशक्त भी बनना है, इसीलिए तो हमारे भारतवर्ष की माताओं को देवी कहा जाता है। वो सज्जन भी है और सशक्त भी है। कभी यदि आंचल पर बात आए तो त्रिशूल भी उठाती है, पीड़ाकधारी बन जाती है। आज मैया कहती है, दुष्ट तुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता। तो ये पूतना कहती है, भैया चिंता मत करो। उधर उत्सव चल ही रहा है गोकुल में। इधर कंस व्याकुल हो गया और खूब रात भर मीटिंग के ऊपर मीटिंग, मीटिंग के ऊपर मीटिंग, क्या किया जाए, कैसा किया जाए, क्या करना है, नाना प्रकार का सलाह देने लगे, ऐसा करो, वो करो, वो करो। तो पूतना ने सलाह दिया, भैया ऐसा करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब यदि सारे बच्चों को आप सैनिक भेजकर मार दोगे ब्रज मंडल में, तो आपके नाम में थूथू हो जाएगा। लोग कहेंगे कि ये बड़ा दुष्ट राजा है। ऐसा करते हैं कि मैं जाती हूं ब्रज भूमि में और मैं सारे छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाऊंगा। कंस कहने लगा, देवी तू इतनी सुंदर दिखती है, तेरे नैन नक्श इतने अच्छे हैं, तुझे भला कोई प्रवेश देगा? पूतना कहती, भैया चिंता मत करो, क्योंकि कंस ने व्यंग किया था। पूतना इतनी भयंकर दिखती थी कि क्या कहें।
कंस कहने लगा देवी क्या करके जाओगी? तो पूतना कहती है भैया चिंता मत करो, ये दुनिया है और दुनिया स्वभाव को नहीं स्वरूप को पसंद करती है। हम सज जाएंगे भैया, हम काजल पाउडर लगाएंगे, हम नाखून को थोड़ा सा बना लेंगे, हम आईब्रो बना लेंगे, हम दांत बना लेंगे, हम थोड़ा लेंस लगा लेंगे, थोड़ा अच्छा वाला लिवाइजो का लिपस्टिक लगा लेंगे, फाउंडेशन लगा लेंगी और केश को ऐसा सजाएंगी कि तिलोत्तमा भी देखकर लज्जित हो जाए। और सच कहता हूँ पूतना इतनी सज धज गई कि जब चलने लगी तो चारों ओर जो पुरुष थे वो विचलित होने लगे। आज देवतागण भी देखकर मुग्ध होने लगे। उनकी एक एक पद में मानो सिद्ध और गंधर्व जो है वो ताल देने लगे। आज पूतना की इतनी सुंदर रूप रेखा बन गई कि चारों ओर जय जयकार होने लगी। और जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया गोकुल में, प्रवेश करते ही सीधे नंद बाबा के महल में गए। और इधर तो उत्सव चल रहा है। मैया का नाम है यशोदा। यश ददाती थी यशोदा, जो दूसरों को यश दे, जो दूसरों को प्रेम दे, जो दूसरों को सम्मान दे, वही तो यशोदा है, यश देती है। जैसे जाती है दीदी दीदी हमें भी आपके लल्ला को खिलाना है। यशोदा कहती अरे बहन ये पूछने वाली कोई बात है, जाओ ना लल्ला अंदर में है। जैसे यशोदा ने थोड़ी लापरवाही बरती, नजर हटी, दुर्घटना घटी। मैया की दृष्टि हट गई, वो दुष्टा को पहचान ना पाई। इधर नंद बाबा तेरस को टैक्स पटाने के लिए मथुरा आते हैं और इधर पूतना 14 को चली जाती है। पूज्य गुरुदेव महाराज जी बड़ी सुंदर व्याख्या करते थे कि वास्तव में ये जो तन है ये 14 भुवन से बना है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 भुवन के मालिक हम इधर उधर घूमते रहते हैं। जब देखो कहाँ हो भैया, बस इंद्रियों में, कभी जीभ के चक्कर में, कभी आंख के चक्कर में, कभी कान के चक्कर में। कहाँ जाते हैं? बस ये नई पिक्चर आई है ना, कल ही रिलीज हुई है। तो कुछ लोगों के जीवन का टारगेट है हर शुक्रवार को नया पिक्चर देखना। और कभी कभी हमने देखा है कि कोई पिक्चर मिस हो गई तो ऐसा पछतावा होता है मानो किसी का जीवन चला गया, माथा धर लेते हैं। हमको तो जाना है आंख को केवल और केवल आप खराब चलचित्र दिखाना चाहते हैं, कान को केवल निंदा सुनाना चाहते हैं, और ये गति चलती रहती है। जब नंद बाबा 14 को मथुरा आते हैं, पूतना नामक विकार अपने देह में प्रवेश कर जाती है। गोकुल का और कोई अर्थ नहीं, गोकुल का अर्थ हृदय होता है। इसीलिए तो मैं रोज कहता हूँ मन को ही मंदिर बना के रे। और आरती क्या गाते हैं? मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं नंद लाला तेरी आरती। मन में बसा के, और यदि मन में यदि मनमोहन को नहीं बसाएंगे तो पूतना रूपी विकार आ जाएगी। और पूतना आती है क्योंकि नंद बाबा तन में चले जाते हैं। जब आप इंद्रियों में रहेंगे तो विकार हृदय में प्रवेश करेगा। और जैसे ही आती है मेरे गोविंद के पास जाती है, गोद में बैठाती है, मेरे गोविंद चुसुर 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 दुग्ध पान करते हैं। दूध तो पिलाती है लेकिन सच कहता हूँ जहर लगा के पिलाती है। और जैसे ही मेरे नाथ दुग्ध पान करने लगते हैं, आज पूतना का जैसे ही दर्शन करते हैं मेरे गोविंद दोनों आंख बंद कर देते हैं। अलग अलग संतों का भाव, बड़ा पावन भाव आता है। कुछ संत कहते हैं जैसे ही पूतना का प्रवेश होता है तो मेरे ठाकुर अपनी आंख बंद करते हैं। बड़ा सुंदर भाव कुछ संत देते हैं
कि ठाकुर ने आखिर आंख क्यों बंद की। तो कुछ संत कहते हैं कि भैया ठाकुर ने आंख इसलिए बंद कर ली क्योंकि ठाकुर मन ही मन सोचने लगे कि अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। आइए महादेव, जहर पीने का डिपार्टमेंट तो आपका है, हम तो नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बनकर आए हैं, हमें तो आप माखन पीने दो, जहर पीने के लिए तो आप आ जाइए। तो कुछ संत कहते नहीं नहीं, मेरे गोविंद ने इसलिए अपनी आंख बंद की कि मानो गोविंद की एक आंख सूर्य और एक आंख चंद्रमा, मानो चांद और सूर्य कहते हैं कि ये दुष्टा है, इस दुष्टा को हम प्रवेश नहीं करने देंगे, इसलिए उन्होंने आंख बंद कर दी। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे गोविंद ने आंख इसलिए बंद की कि गोविंद विचार, मानो भगवान मन ही मन सोचने लगे, अरे मैया तो क्या हुआ कि तू जहर मिलाकर मुझे दूध पिलाती है, पिलाती तो माँ बनकर है। मेरी मैया यशोदा को मैं गोलोक धाम दूंगा, चूंकि उसका मैं दूध पीऊंगा। मैं सोचता हूं कि मैं तुझे कौन सा धाम दूं। धन्य है गोविंद जो जहर लगाकर पिलाती है, गोविंद उसे भी अपना ही धाम देते हैं। धन्य है अहो बकीयम स्तन काल कूटम। और जैसे ही गोविंद आंख खोलते हैं, चुसुर चुसुर दुग्ध पान करते हैं, दूध पीते 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 सबसे पहले तो जो पूतना का जहर है स्तन में वो पी लेते हैं। पीते पीते दूध पीने लगते हैं, धीरे 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 आसमान की ऊंचाई में उड़ने लगते हैं। और जैसे दुग्ध पान करने लगते हैं, धीरे 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 रक्त पीने लगते हैं, उसके बाद उसका प्राण पीने लगते हैं। आज पूतना कहती है सामुंच मुंचालमीति प्रभाषणी निष्पिट्यमाना किल जीव मर्मणि विवृत्ति नेत्रे चरणों भुजौ प्रश्निगात्र रुरोध छिपति रुरोध छिपति रुरोध। अरे छोड़ पूत छोड़ पूत छोड़ पूत। कान्हा कहते नाना मैया ये तू गलत नंबर डायल करती है, मैं एक बार पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं मैया। ये दुनिया वाले हैं जो बार बार पकड़ते हैं और छोड़ते हैं, मैंने तुझे पकड़ लिया माँ, अब तो तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ना सामुंच मुंचाल, अरे तू मेरा प्राण लेगा क्या। और मेरे गोविंद पूतना को मुक्त कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 14 दिन का मेरा गोपाल आज इस पहाड़ के समान पूतना को मार गिराता है। धड़ाम से पूतना गिरती है, चारों तरफ 6 कोष के वृक्ष मानो धरती डोलने लग जाती है। और कंस सोया था, अचानक नींद खुल जाती है, कंस व्याकुल हो जाता है, क्या हुआ। तो सेनापति आकर कहता है कि आपकी जो पहाड़ थी वो धराशायी हो गई। किसने किया समझ नहीं आया किसने किया, लेकिन पूतना मारी गई। और जैसे ही कंस ने सुना पूतना मारी गई, बस वो रात था, उसके बाद कंस कभी सोया नहीं। कंस ने एक बार नारद से पूछा मुझे कौन मारेगा नारद जी। तो नारद ने कहा आपको काला काला कन्हैया मारेगा। और जब से नारद ने कहा काला काला कन्हैया मारेगा, कंस कोई भी काला चीज देखता तो डर के भागने लगा। ये मेरा काल है, ये कन्हैया काल है। मैया एक बात समझ लें कि कान्हा वही है, एक को काल दिखते हैं और एक को गोपाल दिखते हैं। एक के लिए जहर, एक के लिए अमृत। वो जो अपने जीवन में उच्च उपासना करती है उसके लिए गोविंद मृत्युंजय है, लेकिन वो जो अपने जीवन में निकृष्ट कार्य करता है उसके लिए गोविंद मृत्यु है। ये काले काले काल। तब से कंस केवल और केवल कृष्ण का जाप करता, तो क्या हुआ कि दुश्मनी से करता। धन्य है कंस भी, इसीलिए तो कंस भी मुक्त हुआ।
भाव कुभाव अनख आल सही। जैसे ही पूतना धड़ाम से गिरी, मेरे गोविंद उसके सीने में, और मेरे गोविंद ने दूध पीना छोड़ा नहीं, पिए जा रहे थे। चारों तरफ हल्ला हुआ। कुछ लोग तो यशोदा मैया को डांटने भी लगे, अरे देवी इतने उम्र में तुझे लाला हुआ है, इसीलिए तुझे ना पालने नहीं आता, पोसने नहीं आता, तो प्रेम नहीं करती। अरे अपने लल्ला का ध्यान तो रखना था। और सीढ़ी लगाकर चढ़ा गया, बड़ी सी सीढ़ी मंगाई गई, इतनी ऊंची पूतना। और जैसे ही सीढ़ी में चढ़ा गया तो नंद बाबा के भाई उपनंद ने वो दृश्य देखा और मन ही मन अचानक वैराग्य हो गया और कहने लगे, धन्य है पूतना, अरे तेरे जीवन के क्या कहने। अरे किसी के शरीर में गेंदे की हार है, किसी के शरीर में गुलाब की हार है, किसी के शरीर में मोतियों की हार, किसी के शरीर में हीरो की हार, किसी के शरीर में मणियों की हार। अरे तेरे भाग्य के क्या कहने पूतना, तेरे शरीर में गोविंद स्वयं हार बन गए। मेरे गोविंद हार बन के लिपटे हुए थे। धन्य है पूतना, उत्तम गति हुई पूतना की।